स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे अवचेतन मन की शक्ति। हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हाँ, उसके हिंदी संस्करण आपके अवचेतन मन की शक्ति से जुड़े कुछ नोट्स हैं। नमस्ते। हाँ, ये वाकई एक ऐसा विषय है जो सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी को मतलब किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। और यही यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये अवचेतन मन आखिर काम कैसे करता है? क्या हम सच में, जैसा डॉक्टर मर्फी कहते हैं, इसका इस्तेमाल अपनी सेहत, दौलत, सफलता, इन सब को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं? चलिए देखते हैं इस दावे में कितना दम है कि वो जो कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर ही है। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि ये शक्ति मतलब जागरूक कोशिशों से परे बैकग्राउंड में कैसे काम कर रही होती है। तो सबसे पहले ये अवचेतन मन आखिर है क्या चीज? किताब के मुताबिक ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी आदतों, हमारे विश्वासों और गहरी भावनाओं को कंट्रोल करता है। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, जैसे अगर कोई लगातार सोचे कि मैं काबिल नहीं हूं, तो अवचेतन मन वो क्या है ना कि इसी सोच को सच बनाने लगता है। और यहाँ सबसे सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है। मतलब ये एक तरह का आप कह सकती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है अच्छा। जो बस हमारे दिए गए कमांड्स यानी हमारे जो विचार हावी हैं उनको बिना सवाल किए चलाता रहता है। इससे ये पता चलता है कि अनजाने में भी हम जो सोचते हैं वो कितना कितना पावरफुल हो सकता है। और सोच बदलने से ही ये सिस्टम एक नई सच्चाई को मानना शुरू करता है। अच्छा, तो फिर इसे कमांड कैसे दें? एक तरीका बताया गया है सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। हाँ, अफर्मेशंस। और डॉक्टर मर्फी इस पर काफी जोर देते हैं कि जो बातें हम बार बार दोहराते हैं, खासकर भावना के साथ, उसे अवचेतन सच मानने लगता है। जैसे कहना, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं। बिल्कुल। और साथ ही कल्पना, विजुअलाइजेशन का भी जिक्र है। दिन में कुछ मिनट ये महसूस करना कि हाँ, सपने सच हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दोहराव और ये जो मानसिक तस्वीरें हैं ये अवचेतन के लिए मतलब निर्देश की तरह हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। ये वो भाषा है जिसे वो समझता है। यहाँ सिर्फ शब्दों को रटना काफी नहीं है। अच्छा। अहम है उन शब्दों से जुड़ी भावना और यकीन। जब हम कल्पना करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हम वो भावनाएं पैदा करते हैं जो लक्ष्य पाने पर महसूस होंगी। और यही भावनाएं, यही फीलिंग्स अवचेतन को प्रोग्राम करने में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। सही। ये सिर्फ इच्छा करना नहीं है, ये एक्टिवली मन को दिशा देना है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर क्या होता है जब मन में डर या शक बैठ जाता है? मतलब पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर से आवाज आती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे कैसे संभालें? किताब क्या कहती है इस बारे में? ये बहुत जरूरी सवाल है, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ। स्रोत बताते हैं कि डर और वो जो सेल्फ डाउट होता है, आत्मसंदेह, वो अवचेतन के लिए नेगेटिव निर्देश की तरह काम करते हैं। ओके। वो आपकी पॉजिटिव कोशिशों को काट सकते हैं, उन्हें कमजोर कर सकते हैं। अच्छा। इसलिए डर को हटाना या उसे बदलना वो हीलिंग का मतलब पहला कदम है। सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी नहीं है, नेगेटिव पैटर्न को पहचानना और उन्हें एक्टिवली बदलना ये जरूरी है। इसे आप एक तरह की मानसिक सफाई समझ सकती हैं, मेंटल हाइजीन। सही बात है। डर को स्वीकार करें और फिर उसे एक शांत करने वाले पॉजिटिव निर्देश से बदलें, जैसे मेरा मन शांत है, सब नियंत्रण में है, या कुछ ऐसा। तो फिर इसे रीप्रोग्राम करने के मतलब पुरानी सोच बदलने के कुछ खास तरीके क्या बताए गए? हाँ, कुछ प्रमुख तकनीकें हैं। पहली, रोज रात सोने से ठीक पहले का समय। हाँ, सुना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, क्योंकि तब हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड थोड़ा शांत होता है और अवचेतन सुझावों के प्रति ज्यादा खुला होता है, रिसेप्टिव होता है। ओके। तो इस समय पॉजिटिव विचारों पर फोकस करना बहुत फायदेमंद है। दूसरा, मैं हूं, आई एम वाले वाक्य। हाँ, मैं हूं। हाँ, शक्तिशाली वाक्य दोहराना, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं। और एक तीसरा तरीका भी था शायद, सवाल पूछने का नजरिया बदलना। हाँ, बिल्कुल। मैं ये क्यों नहीं कर सकता के बजाय पूछना, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है सोचने में। ये सवाल पूछने का तरीका हमारे दिमाग को प्रॉब्लम पर अटकने के बजाय सॉल्यूशन खोजने पर फोकस करवाता है। कैसे? सब पूछना। हाँ। अवचेतन को क्रिएटिव बनाता है। ओके। उसे संभावनाओं की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है।
Right. तो मूल बात वही है, हम अपने मन को किस तरह का मानसिक भोजन दे रहे हैं, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारी जो अंदरूनी सोच है, हमारे विश्वास, वो हमारी बाहरी दुनिया को काफी हद तक बनाते हैं, आकार देते हैं। ये किताब एक तरह से याद दिलाती है कि असली कंट्रोल शायद हमारे अंदर ही है। निश्चित तौर से, बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार मन में आता है। बताइए। अगर हमारा अवचेतन मन वाकई इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, तो अपने विचारों और विश्वासों को होशपूर्वक चुनना और उन्हें सही दिशा देना, ये हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है ना? हाँ, ये तो है। शायद ये सिर्फ कुछ तकनीकें अपनाने की बात नहीं है, ये जीने का एक ज्यादा जागरूक, ज्यादा जिम्मेदार तरीका अपनाने की ओर इशारा है। सोचने वाली बात है।